गुरुत्वाकर्षण वाला पाठ है, इसको हम लोग सीखते हैं कि कुछ पूछेगा तो हम लोग कैसे जवाब देंगे। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे, याद करो कि 3 प्रकार के गुरुत्वीय त्वरण के समीकरण होता है जी। और कल हम लोग ये भी पढ़े थे कि यदि समीकरण है तो गति के समीकरण से ही तीनों बन जाएगा। जहाँ ई होता है तहाँ जी लिख देते हैं, जहाँ यश होता है तहाँ यच लिख देते हैं। इस तरीके से हम लोग कल लिख रहे थे। हमने एग्जाम्पल भी लगाया था कल। आज उसके आगे की पढ़ाई हम लोग करने के लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें क्या पढ़ाई करनी है देख लेते हैं। हम लोग आज जो बात करेंगे उसका नाम होगा, सबसे पहले जो बात होगी उसका नाम होगा भार। भार तो पढ़ लिए थे। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसको भार कहते हैं। अब है किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु के 1/6 हो जाता है। देखो पहले हमने बता दें एक चीज कि आज का जो टॉपिक है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, आज का टॉपिक यही है। टॉपिक की बात हो रही है। कोई आपसे पूछे तो आप जानते होंगे कि हमने सीखा है कि वस्तु जिस बल से किसी पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसके द्वारा चंद्रमा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। माने जैसे पृथ्वी पर भार होता है कि पृथ्वी का भार का मतलब होता है कि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है तो उसे पृथ्वी का भार कहते हैं। जब बात चंद्रमा की भार होगा तो चंद्रमा जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचता है तो उसे हम लोग चंद्रमा का भार कहते हैं। हालांकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है, क्योंकि आप जानते होंगे पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो 6×10⁻24 होता है, जबकि चंद्रमा का द्रव्यमान 10⁻22 होता है, 100 गुना कम होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तु पर कम आकर्षण बल लगाता है। जिसका द्रव्यमान अधिक होता है वो अधिक बल लगाता है, आपने पढ़ा भी है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा चंद्रमा पर इसका भार Wm है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान m है तथा उसकी त्रिज्या Rm है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा Wm, कैपिटल G, कैपिटल M इंटू m। मान लीजिए उसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान भार We है और पृथ्वी का द्रव्यमान m है तथा त्रिज्या r है, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं W = G m इतना। उसके बाद से दोनों समीकरण में आप क्या करेंगे, मान को रखेंगे। जब मान को रखेंगे तो आप हल करेंगे तो दोनों का मान आप देखेंगे कि अलग अलग आ जाता है। यानी वस्तु का चंद्रमा पर भार और वस्तु का पृथ्वी पर भार, यानी पृथ्वी के भार का 1/6 गुना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लिखते हैं, देख लो। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार में पहला बात तो ये नोट कर लो कि जब जिस बल से चंद्रमा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है, अपने केंद्र की ओर खींचता है तो उसे भार कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W हम लिख लेना, से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है, तो जिस बल से चंद्रमा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है
उसी को हम लोग भार कहते हैं। इसको डब्ल्यू एम, एम का मतलब होता है मून, एम का मतलब होता है मून, इसलिए हम लोग इसको एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे डब्ल्यू एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक न्यूटन होता है, ये भी आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, चलिए अब देखिए दो चीजें हम लोग जानेंगे। मान लो ये चंद्रमा है, मान लो क्या है? चंद्रमा है। अच्छा, नोट पॉइंट में एक बात लिख लो, तभी बनाना। लिख लो कि पृथ्वी के द्रव्यमान से चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, इसलिए इसका भार कम होगा। चलिए ये भी बात जान गए। अब जानते होंगे पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है 10 के ऊपर 24 होता है, जो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 10 के ऊपर 22 होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान कम होता है, इसीलिए जो चंद्रमा का भार होगा वो पृथ्वी की तुलना में कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो देखो ध्यान से सब लोग, मान लो कि यहाँ पर क्या है, ये आपके पास चंद्रमा है, ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान है यहाँ पर उसको कैपिटल यम मान लें। एक छोटा सा पिंड है यम मान लें, इसकी त्रिज्या को आर यम मान लें, इसके भार को डब्ल्यू यम मान लें। यम इसलिए क्योंकि मून माना होता है चंद्रमा, यम इसलिए नीचे लिख रहे हैं क्योंकि मून माने क्या होता है? चंद्रमा। तो यहाँ थोड़ा सा लिख सकते हैं, माना कि चंद्रमा का द्रव्यमान यम है। देखो द्रव्यमान के यम से, लेकिन चंद्रमा है तो स्मॉल यम, त्रिज्या कम कर दो, त्रिज्या आर एम है तथा भार डब्ल्यू एम है तथा पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम है तथा पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम है। तो चंद्रमा का भार डब्ल्यू एम बराबर कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपान आर एम का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, कितना लिख लेंगे? पता है ना, जहाँ एफ था वहाँ पर डब्ल्यू लिख लीजिए, क्योंकि इसका भी मात्रक न्यूटन होता है और एफ का भी मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए इधर आ जाओ। ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी लिख देते हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है। एक काम करो थोड़ा और इधर बताओ, ये पृथ्वी है और इसके द्रव्यमान को कैपिटल एम मान लो, पिंड के द्रव्यमान को स्मॉल एम मान लो, त्रिज्या कैपिटल आर मान लो, और इसका जो भार होगा डब्ल्यू ई मान लो। ठीक है, चाहो तो इसको ई मान सकते हो, सभी दिखा सकते हो। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो कि माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान यम ई, त्रिज्या आर ई, भार डब्ल्यू ई है तथा पिंड का द्रव्यमान एम है, पिंड का द्रव्यमान एम है। तब यहाँ से भार बराबर डब्ल्यू ई, पृथ्वी का भार बराबर डब्ल्यू ई जी एम स्मॉल कर लो, ई स्मॉल एम बटा में आर ई का स्क्वायर, समीकरण नंबर क्या आ जाएगा? 2। अब आप समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देना, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देना। तो भाग दोगे तो इधर तो डब्ल्यू एम है तो डब्ल्यू एम लिख लेंगे, इधर डब्ल्यू ई है तो डब्ल्यू ई लिख लेंगे, बराबर ये कहा है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम फिर स्मॉल एम अपान यहाँ पर है आर एम का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा का बट्टा में ये वाला लिख लो जी एम ई स्मॉल एम बट्टा में आदि की स्क्वायर से एम कैंसिल, क्या बच गया है? डब्ल्यू एम
अपान WE बराबर, ये R ही ऊपर चला जाएगा, बचेगा G। अच्छा G से G भी कट जाएगा, ये भी कर दो, कट गया G से G। खाली बच गया आपके पास क्या, M गुणे ये आ रहा है RE² अपान, यहाँ पर क्या बचा है ME गुणे नीचे RM है तो RM का स्क्वायर। अब आ गया WM अपान WE। अब जो मान होता है ना वो भर देना। देखो सब दिया गया है किताब में आपके, किसका मान कितना होता है। ये है चंद्रमा का द्रव्यमान, तो चंद्रमा का द्रव्यमान दिया गया है 5.98 गुणे 10 के ऊपर 5.98 गुणे 10 के ऊपर 7.36 गुणे 10 के ऊपर 22, 7.36 गुणे 10 के ऊपर 22। ये पृथ्वी की त्रिज्या है और पृथ्वी की त्रिज्या आपके पास होता है 6.37 गुणे 10 के ऊपर 6। गुड मॉर्निंग। 6.37 गुणे 10 के ऊपर 6 और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए बटा में। पृथ्वी की द्रव्यमान तो सबको याद होगा 6 गुणे 10 के ऊपर 24 गुण है। और आर्यम का मतलब चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा की त्रिज्या, ये आपका होता है चंद्रमा की त्रिज्या 6.37 गुणे 10 के ऊपर 6। पृथ्वी से बड़ा है चंद्रमा की त्रिज्या, तभी नहीं चंद्रमा के चारों चक्कर लगाता। 6 इसकी त्रिज्या की बात हो रही है 1 मिनट, चंद्रमा कितना होता है 1.74 गुणे 10 के ऊपर 6, इसका होल स्क्वायर है तो 10 के ऊपर 6 से 10 के ऊपर 6 ही कट जाएगा। जब पूरा हल करोगे तो WM अपान WE बराबर 1/6 आ जाएगा, यानी WM बराबर 1/6 WE। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लिख देते हैं नोट पॉइंट में कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी का 1/6 गुना होगा, पृथ्वी का 1/6 गुना होगा। यानी पृथ्वी पर 10 kg का है तो वहां पर जाएगा तो 10/6 आ जाएगा 6। तो इस तरीके से आपने इसको क्या किया, सिद्ध किया। इसको नोट कर लो।